सुनिए तब समझ में आएगा आला हजरत की शायरी क्या है। इसीलिए मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कहता हूं कि आला हजरत को मज़ारों पर बैठ करके फूल चादर बेचने वालों के समझ में आला हजरत नहीं आएंगे। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। पहले पढ़ो आला हजरत को तो आप खुद बोलोगे अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी का नाम आला हजरत है। बेशक बेशक। हुजूर के बेशुमार मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा का नाम आला हजरत है। गौसे आजम की करामत का नाम आला हजरत है। ख्वाजा-ए अजमेरी की अता का नाम आला हजरत है। बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की बिशारत का नाम आला हजरत है। मखदूम शिमना की करामत का नाम आला हजरत है। आला हजरत को जब आदमी पढ़ता है तो ये कहने लगता है डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी ये भी लगाएगा जरूर इंशाअल्लाह। अब आला हजरत का शेर सुनिए और इशारे से मैं समझाऊंगा, वरना अगर इसी शेर पर गुफ्तगू शुरू कर दूं तो पूरी रात गुजर जाएगी। काफ गेसू, हा दहन, या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका चेहरा नूर का। बेशक बेशक बेशक। ऐ रसा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बेशक बेशक। ये चंद शेर आपके जहन में रहे और फिर मेरी पूरी तकरीर आप समाप्त कीजिए। बिला किसी तमहीद के मैं यहां से आगाज करूं। बाबू बातें मत करो, बातें मत करो, मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूं। मुस्तफ़ा के जिक्र को सुनने के लिए समंदर की मौजें भी थम जाती हैं। लिहाजा आज ईमान से और इश्क के रंग में रंग करके आज सुनिएगा। आप दिल खोल करके सुनो, मैं सीना खोल करके बोलूंगा। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को बनाया। तो मेरे मुस्तफ़ा का नूर बना खुदा के नूर से। हम और आप आग, पानी, मिट्टी, हवा, इन चारों चीजों से बने, लेकिन नबी का नूर
मिट्टी से भी पहले है, हवा से भी पहले है, पानी से भी पहले है, आग से भी पहले है। तो हम और आप बने आग, पानी, मिट्टी, हवा से, और मुस्तफ़ा बनाए गए खुदा के नूर से। फिर भी नजदियो शर्म नहीं आती मुस्तफ़ा को अपनी तरह कहते हुए। हुजूर बने खुदा के नूर से, लेकिन नबी का नूर खुदा के नूर से बना, लेकिन खुदा की तरह नहीं, खुदा की तरह नहीं। बना खुदा के नूर से, लेकिन खुदा की तरह नहीं है। अगर किसी के कलम में ताकत है तो लिखे कि नबी खुदा की तरह। किसी के जुबान में कुव्वत है तो बोले, नदवा से लेकर सहारनपुर तक और सहारनपुर से लेकर नजद तक किसी के कलम में ताकत नहीं जो लिख सके। किसी के जुबान में कुव्वत नहीं कि जो बोल सके। अगर बोलने की हिम्मत भी करेगा तो आला हजरत के गुंबद से आवाज आएगी, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। कोई नहीं लिख सकता जी, और कोई नहीं बोल सकता। हालांकि बना है मुस्तफा का नूर खुदा के नूर से, लेकिन नबी का नूर खुदा की तरह नहीं है। अब जगदीशपुर और रसूलपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, फकीर के जुमले को दिल की तख्तियों पे नोट करना। मुस्तफा का नूर खुदा के नूर से बना है, लेकिन वो खुदा की तरह नहीं है। और सारी दुनिया बनी है मुस्तफा के नूर से। दुनिया की कोई मखलूक मेरे मुस्तफा की तरह नहीं है, मेरे नबी की तरह नहीं है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने जिंदा शाह मदार, फैजाने जिंदा शाह मदार, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए, अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया। मुस्तफा का नूर बनने के बाद रब के हुजूर में दो सजदा अदा किया था। अल्लामा काशिफी रहमतुल्लाही ताला अलैह अपनी किताब मारिजुन नबूवत में लिखते हैं, जैसा कि मुस्तफा के नूर को सेबा था,
2 रकात पढ़ी। कितनी? 2 रकात। 20,000 बरस में। कितने में? सब बोलो, कितने में? 20,000 बरस में नबी के नूर ने रब के हुजूर में 2 रकात पढ़ी। और ये 20,000 साल इस दुनिया के एतबार से नहीं है, उस दुनिया के एतबार से है। वहां का एक दिन यहां का 1,000 बरस। अल्लाह, बड़ी अच्छी वजाहत है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन यहां का 1,000 बरस। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से मैं कहूंगा, अगली मुलाकात में जोड़ घटाव करके हिसाब लगाकर आप मुझे बताइएगा इस दुनिया के एतबार से कितने लाख बरस बनेंगे, कितने लाख बरस बनेंगे। ये तुम्हारा उठना बैठना क्यों जारी है? अदब से बैठ जाओ, बार बार मत उठना। अच्छा, अगर आप इजाजत दो तो मैं ये भी बता दूं कैसे पढ़ा था। सुनेंगे कैसे पढ़ा था, कैफियत क्या थी 2 गाना पढ़ने की। तवज्जो सबकी रहे। मुस्तफा के नूर ने नियत किया 1,000 बरस में। कितने में? 1,000 बरस में नियत करके तकबीरे तहरीमा कही, अल्लाहु अकबर। 1,000 बरस में कितना हो गया? गिनते रहिएगा। तकबीर कह के हालत क़याम में 1,000 बरस। हालत क़याम से रुकू में गए 1,000 बरस तक रुकू फरमाया। कितने हो गए? 3,000। रुकू से सर को उठाया, कौमा फरमाया, खड़े हुए 1,000 बरस। कितना हो गया? 4,000 बरस। कौमा से सजदा फरमाया। पहला सजदा 1,000 बरस में कितना हो गया? 5,000 बरस। और पहले सजदे से सर उठाया, जलसा किया, दोनों सजदों के बीच में बैठा मुस्तफा का नूर। 1,000 बरस। कितना हो गया? 6,000 बरस। फिर दूसरा सजदा किया 1,000 बरस में। कितना हो गया? 7,000 बरस। फिर दूसरे सजदे से
दूसरी रकात के लिए खड़े हुए कितना वक्त लगा? 1000 बरस। कितना हो गया? 8000 बरस। और हालते कयाम था 1000 बरस का। कितना हो गया? 9000 बरस में पहली रकात मुस्तफा के नूर ने पूरी किया। इसी तरीके से दूसरी रकात भी हुजूर के नूर ने पढ़ी। कितना हो गया? 9 दूनी 18। दाहिनी तरफ सलाम फेरा 1000 बरस में। कितना हो गया? 19। बाईं तरफ सलाम फेरा 1000 बरस में। कितना हो गया? तरफ की बोल दो। 20,000 बरस में मुस्तफा के नूर ने रब के हुजूर में 2 रकात अदा फरमाई तो रब फरमाता है, मुस्तफा अपने सजदे से तूने मुझे राजी कर लिया है। अब जी लगा लेना। मुस्तफा अपने सजदे से तूने मुझे राजी कर लिया है। महबूब इन सजदों का बदला क्या लोगे? इन सजदों का बदला क्या लोगे? गुलामों, अपनी किस्मत पे फख्र करो और सीना चौड़ा करके बोला करो, हम हुजूर के गुलाम हैं। सर ऊंचा करके बोला करो, हम मुस्तफा के गुलाम हैं। ये बातें कहां हो रही हैं? अभी कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह है और नूरे रसूलुल्लाह है। तीसरा कुछ नहीं। रब फरमाता है, मुस्तफा इन सजदों का बदला क्या लोगे? तो मुस्तफा का नूर अर्ज करता है, परवरदिगार तेरे बताने से मुझे मालूम है कि तूने बनाया है मुझको अपने नूर से और सारी दुनिया बनाएगा मेरे नूर से और दुनिया को बसाएगा इंसानों से और इंसानों की रहनुमाई के लिए तो नबियों को भेजेगा, रसूलों को भेजेगा, सबसे आखिर में मुझे भेजेगा। सबसे आखिर में मुझे भेजेगा। मौला तेरे बताने से मुझे मालूम है मेरी एक उम्मत बनाएगा, मेरी एक उम्मत बनाएगा। रब की मशीयत कहेगी, मुस्तफा कहना क्या चाहते हो? बोलो, सजदों का बदला क्या लोगे?
तो मुस्तफा के नूर ने रब के हुजूर में अदब से अर्ज किया था, परवरदिगार मुझे अपने इन सजदों का बदला और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अपने उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश चाहिए, अपने उम्मत के गुनहगारों की मगफिरत चाहिए। बेशक 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 बेशक, बहुत अल्लाह अल्लाह। जरा तड़प करके बोलो और मचल करके बोलो, हुजूर के नाम पे हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन बोल रहा है? हमारी मगफिरत की भीख अभी हम पैदा भी नहीं हुए, मुस्तफा मांग रहे हैं। इसीलिए मैं बड़े बड़े जलसों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर आंध्रा तक नौजवानों से कहता हूं, यारो थोड़ी देर नौजवानों में तुमसे बातें करूंगा। मैं नौजवानों से कहता हूं, यारो जब रात के वक्त अपने बिस्तर पर लेटा करो तो हुजूर को बिस्तर पर लेट करके याद कर लिया करो। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जंजाल से फुर्सत पाकर अपने नबी का जिक्र बिस्तर पर कर लिया करो और हुजूर का जिक्र करके आंखों से आंसू बहा लिया करो। रो लिया करो मुस्तफा के लिए। इसलिए कि नौजवान, अगर तूने अपने जिंदगी का ये अमल बना लिया कि रोजाना अगर बिस्तर पर लेट करके मुस्तफा को याद करेगा, अगर कोई जवान शराबी होगा तौबा कर लेगा, जुआरी होगा तो तौबा कर लेगा, माँ बाप का नाफरमान होगा तो वफादार हो जाएगा, बेनमाजी होगा तो नमाजी बन जाएगा, बेरोजेदार होगा तो रोजेदार बन जाएगा। और मैं नौजवानों को क्यों कहता हूं? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे मुस्तफा तेरे लिए हमेशा रोए हैं। जिंदगी भर मुस्तफा तेरे लिए रोते रहे। कब कब रोए? मेरे तकरीर का एक टॉपिक है, जब दुनिया में तशरीफ लाए तब रोए, जब खारे हेरा में गए तब रोए, जब हिजरत फरमाया तब रोए, जब मेराज की रात में गए तब रोए, जब अपने मज़ार में गए तब रोए। कल कयामत के मैदान में मुस्तफा मेरे लिए रोएंगे जब इस पर नजर अच्छे रजा, सच्चे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा और उलमा की तवज्जो जिसकी रजा में है, सरब की रजा वो है इमाम अहमद रजा बरेली के इश्क की चटाई पर बैठ करके बोल उठा, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों, अपने मुस्तफा को याद करके रो लिया करो। अगर हुजूर के याद में
आंख से आंसू का एक कतरा भी निकल आया तो तेरे जिंदगी भर के गुनाहों को धुलने के लिए काफी होगा। बिल्कुल तवज्जो रहे। मुस्तफ़ा का नूर खुदा के नूर से बना और नबी के नूर से सारी कायनात बनी। अब यही नबी का नूर लामकां से चलकर हजरत आदम की पेशानी में आया। आदम की पेशानी से पाक पुश्तों से होता हुआ पाक रहमों से मुंतकिल होता हुआ हुजूर के बाप हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन के पुश्ते अनवर तक आया। अब पढ़िए कुरान। अल्लाह फरमाता है ववालिदुम वमा वलद, कसम है हुजूर के बाप की। सब बोलो सब बोलो सब बोलो। कसम है हुजूर के बाप की। अल्लाह ने तेरे मेरे बाप की कसम नहीं याद फरमाई। तेरे मेरे बाप की कसम नहीं याद फरमाई। क्या फरमाता है? कसम है हुजूर के बाप की। क्यों कसम खाया अल्लाह ने हुजूर के बाप की? तो मुफस्सिरीन फरमाते इसलिए कि मुस्तफ़ा का नूर उनके पुश्तों से मुंतकिल होता रहा, पुश्तों से मुंतकिल होता रहा। तो अल्लाह ने हुजूर के नूर के सदक़े में हुजूर के बाप की कसम याद फरमाई है। माँ वलद को मैं अभी नहीं छोड़ता हूं। अब यही मुस्तफ़ा का नूर हुजूर के बाप से मुंतकिल होकर हुजूर के माँ के शिकम में अक़दस में आया। वो कौन सी रात थी? जुमा की। सब बोलो कौन सी? जुमा की रात थी। मैं एक नुस्खा बता दूं जो सूफिया फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं कि अगर किसी के यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा हो, बेटे ना पैदा होते हों, तो जुमा की रात में इशा पढ़कर बावजू होकर हुजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ने के बाद बीबी से मुलाकात करे तो अल्लाह हुजूर के सदक़े में उसे बेटा अता फरमा देगा। तड़प के बोलो, उसे बेटा अता फरमा देगा। अब जुमा की रात में मेरे मुस्तफ़ा का नूर बाप से माँ के पेट में मुंतकिल हुआ। इसीलिए इमाम अहमद इब्ने हम्बल चौथे इमाम फरमाते हैं, लोगों जुमा की रात शबे कद्र से भी अफजल है। जुमा की रात शबे कद्र से भी
अफजल है। लोगों ने पूछा था, ए इमाम अहमद इब्ने हंबल, आखिर जुमा की रात शबे कद्र से अफजल क्यों है? तो इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं, लोगों, शबे कद्र अफजल इसलिए है कि शबे कद्र में कुरान नाजिल हुआ है, और जुमा की रात अफजल इसलिए है कि जुमा की रात में साहिबे कुरान नाजिल हुआ है। इसमें साहिबे कुरान नाजिल, बेशक बहुत हक है, बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए जुमा की रात शबे कद्र से भी अफजल है। मैं हुजूर के मिलाद की तरफ आ रहा हूं। यहां से इश्क के रंग में हुजूर का मिलाद सुनिएगा। जम्मा के शिकम में हुजूर का नूर आया। दो महीना गुजरा था। हुजूर के बाप मुल्के शाम तशरीफ ले गए तिजारत की गरज से। किस लिए? तिजारत की गरज से। बस 1-2 मिनट संजीदा रहना। जब चंद हफ्ते गुजर गए, हुजूर के बाप वापस नहीं आए। सरकार की मां रोजाना शाम के वक्त दरवाजे पर आती, रास्ता देखती रहती कि अब्दुल्ला आ रहे होंगे। अंधेरा छा जाता, दरवाजा बंद कर लेती। एक दिन जैसे ही दरवाजा बंद किया, एक मुसाफिर ने दरवाजे पर दस्तक दिया। कहा, कौन? कहा, मैं मुल्क शाम से तिजारत के काफिले से वापस आया हुआ मुसाफिर हूं। इतना सुनना था, सरकार की मां के होठों पे मुस्कुराहट आ गई कि आज मेरे सरताज भी तशरीफ लाए होंगे। आज हजरत अब्दुल्ला की भी वापसी हुई होगी। लेकिन पलट करके दरवाजे पर मुसाफिर ने कहा, आमिना, आज के बाद अब्दुल्ला का इंतजार मत करना। अल्लाह अकबर। मेरी मां बहनें भी ये दर्द भरी कहानी जरा आज दिल के कानों से सुनेंगी। सरकार की मां दरवाजे के पीछे से पूछती है, ऐ आने वाला मुसाफिर, मैं अब्दुल्ला का इंतजार क्यों ना करूं? तो मुसाफिर ने कहा था, आमिना, यसरब में, जिसको आज मदीना शरीफ कहा जाता है, यसरब में मुल्के शाम से वापसी के वक्त अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। अभी हुजूर को मां के शिकम में आए हुए कितने महीने गुजरे? बोलो, 2। हुजूर के बाप का इंतकाल हो जाता है। इतना सुनना था, सरकार की मां का आंखों से आंसू छलक पड़े। एक चीख निकली, चीख मार करके सरकार की मां रोने लगी। जब सरकार की दादी ने सुना, दौड़ करके आई, फरमाती है, बेटी, अचानक चीख मार करके रोने क्यों लगी हो?
तो रो करके सरकार की मां कहती हैं, अम्मी जान, आपके नूरे नसर अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, सरकार की दादी भी रोने लगती हैं। उधर हुजूर के दादा खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। जब काफिला तवाफ के लिए पहुंचा, हुजूर के दादा को खबर दिया। सरकार के दादा गम को सीने में छुपाए हुए घर की तरफ लौटे चले। घर वालों को बता दें कि अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया है। जैसे दरवाजे पे कदम रखा, अंदर से सिसकियां लेकर के रोने की आवाज आने लगी। आपके दादा समझ गए कि घर वालों को खबर हो गई है। अंदर तशरीफ ले गए। सरकार के मां की नजर हुजूर के दादा पर पड़ी। एक चीख निकली थी और सरकार की मां के जुबान से निकला था कि मेरे शिकम में जो अमानत है वो दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया। अल्लाह अकबर। अहले मिंबर की इस पर तवज्जो। दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया। इतना आपके जुबान से निकलना था। गैब से आवाज आती है, आमिना। ऐसी बात दोबारा जुबान पे मत लाना। आमिना, ऐसी बात जुबान पे मत लाना। फिर दोबारा आवाज आती है, आमिना। जिसको तुमने यतीम समझा है वो यतीम बनकर नहीं आ रहा है, बनकर ए बेटी आमना और सारी कायनात के यतीमों का सहारा बन के आ रहा है। सारे कायनात के यतीमों का माँ बाप बन के आ रहा है। वो यतीम बन के नहीं, सारे यतीमों का सहारा बन के आ रहा है। सरकार की मां फरमाती हैं, जब मेरे कानों से यह आवाज सुनाई पड़ी तो मैं डर गई। मैंने अपने आप को संभाला और उसी वक्त मुझे यकीन हो गया जो मेरे शिकम में अमानत है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। कोई मामूली बच्चा नहीं है। बेटा बेटा बस तवज्जो करना, तवज्जो करना, दिल लगा के सुनना। अल्लाह की कसम ईमान रोशन हो जाएगा। जब सरकार के नूर को मां के शिकम में कितने महीने हुए? 4। बोलो, तरफ के बोलो, सब बोलो, कितने? 4। सरकार के दादा काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं। काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं। मक्का के शुरफा हुजूर के दादा के खिदमत में आए। कहा, ए सरदारे कुरैश, आपसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन बात करते हुए डर लगता है। लेकिन बात भी ऐसी है जो करना जरूरी भी है। सरकार के दादा फरमाते, कहो क्या बात है? तो मक्का के सरदार ने, शुरफा ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब, मक्का की औरतों को हमने बातें करते हुए सुना है कि आमिना मक्का के दस्तूर के खिलाफ कर रही है। मक्का का दस्तूर ये था कि जिसका शौहर मर जाता 1 साल तक नया कपड़ा नहीं पहन सकती थी, आंखों में सुरमा नहीं लगा सकती थी, कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, कोई बनाव श्रृंगार नहीं कर सकती थी। फिर मक्का की औरतें आपस में बातें करती हैं
कि आमिना अपने मरहूम शौहर का सोग नहीं मनाती, इतना खुशबू लगा के निकलती है, जिस गली से गुजरती है गलियां खुशबूदार हो जाती हैं, जिस रास्ते से गुजरती है और रास्ते खुशबूदार हो जाते हैं। आमना जिसको छू लेती है वो भी महक जाती है। अल्लाह अकबर। जब सरकार के दादा ने ये शिकायत सुनी, गर्दन झुक गई, गर्दन झुक गई। सीधे घर आए, सरकार की दादी को बुलाया। सरकार की दादी का नाम भी फातिमा था। सब बोलो, क्या नाम था? सब लोग याद कर लो, क्या नाम था? फातिमा। हुजूर के दादा घर में पहुंचे, फरमाते फातिमा। सरकार की दादी दौड़ करके खिदमत में आई। क्या देखा? गर्दन झुकी हुई है, चेहरे पे गम है, आंखें नम हैं। अदब से पूछती है, मेरे सरताज आज गर्दन झुकी क्यों है? आंखों में आंसुओं का समंदर क्यों है? पेशानी पर पसीना क्यों है? तो सरकार के दादा कहते हैं, फातिमा बात ही कुछ ऐसी है। कहा क्या हुआ मेरे सरताज? कहा आज मेरी बेटी आमिना की काबा के सामने हरम के अंदर मक्का के शोराफा ने शिकायत किया है। अल्लाह अकबर। मक्का के शोराफा ने शिकायत किया है। कहा क्या शिकायत किया है? कहा मक्का के शोराफा कहते हैं कि मैंने मक्का की औरतों को बातें करते हुए सुना है कि आमिना अरब के दस्तूर के खिलाफ काम करती है, अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती। इतना सुनना था। सरकार की दादी कहती हैं, मेरे सरताज यकीन करो मेरी बेटी आमिना ऐसा नहीं कर सकती है। हमें यह यकीन था सरकार की दादी को, हुजूर की मां पर। मैं कहता हूं सास हो तो ऐसी हो, बहू हो तो ऐसी हो। और आज मिलादुन नबी के जलसे से मैं मां बहनों को एक मिजाज दूंगा। आज सास और ससुर की खिदमत कैसे की जाती है और उनका एहतराम कैसे किया जाता है, आज के जलसे से मेरे नबी के मां से सीख करके जाओ। नबी के मां से सीख करके जाओ कि सास ससुर का एहतराम कैसे किया जाता है। सरकार की दादी फरमाती हैं, आप यकीन रखें मेरी बेटी आमिना ऐसा नहीं कर सकती। सरकार के दादा फरमाते हैं, यकीन तो मुझे भी है, लेकिन जरा फातिमा इसकी तहकीक तो कर लो। अल्लाह अल्लाह, जरा इसकी तहकीक तो कर लो। सरकार की दादी हुजूर के मां के हुजरे के पास तशरीफ ले गई। दरवाजा बंद है, रात की तारीकी है, अंदर से सिसकियां लेकर के रोने की आवाज आ रही है। सिसकियां लेकर रोने की आवाज आ रही है। दरवाजे पे दस्तक दिया। जैसे ही सरकार की मां ने हुजूर की दादी की आवाज सुना, जल्दी से आंखों से आंसू पोंछा, अपने आप को संभाला, दरवाजा खोला। अदब से कहती है, मां आपको तकलीफ करने की जरूरत क्या थी? आप अपनी बेटी आमिना को आवाज दे लेती, मैं आपकी खिदमत में आ जाती। आपने ये तकलीफ क्यों उठाई है? मेरी कौम की बेटियों, सरकार की मां से अदब सीखो। कहती है, मां
आपको यह तकलीफ उठाने की जरूरत क्या थी? अपनी बेटी को आप आवाज दे लेती, मैं आपकी खिदमत में आ जाती। तो सरकार की दादी फरमाती है, बेटी कुछ बात ही ऐसी थी। कहा मां क्या बात है जो अचानक मेरे हुजरे में आना हुआ? सरकार की दादी फरमाती हैं, अभी अब्दुल मुत्तलिब से हरम में काबू ना था कि आंखों से आंसू जारी हो गए। तारीख बताती है मेरी सरकार की मां का दुपट्टा आंख के आंसुओं से गीला हो गया। इतना रोई मेरे सरकार की मां, और रो करके फरमाती है, मां अब्दुल्ला के जाने का गम किस कदर मुसीबत का पहाड़ बनकर आमना के सीने पर टूटा है, या तो तेरी बेटी आमना जानती है या आमना का परवरदिगार जानता है। या तो आमना जानती है या आमना का परवरदिगार जानता है। ये कह करके सरकार की मां रोने लगी। सरकार की दादी ने तसल्ली दिया, बेटी मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं कर सकती। तब सरकार की मां फरमाती हैं, अम्मी जान ये सवाल हुआ है बाबा से, जवाब भी मैं बाबा को दूंगी। जी लगा के बोल दो। अच्छा मैं तकरीर आगे बढ़ाऊं या सलाम पढ़ूं? सुनेंगे? है कोई मर्दे मुजाहिद जो खड़े होकर के नारा लगा दे? तड़प के बोलो, तड़प के बोलो। क्या नाम सल्लम हुआ आपका? साकिब रजा। ये बच्चा नारा लगा रहा था, कुछ लोग मुंह देख रहे थे, बोलूं कि ना बोलूं, हैं? बोलूं कि ना बोलूं? और हाफिज इकरार साहब बाज हमारे नादान दोस्त ये कहते हैं, हजरत इसलिए नारा लगाते ताकि बीच में रेस्ट ले लें। हमने कहा लोगों मुझे रेस्ट वेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरा काम है कि दिल का कनेक्शन आला हजरत के मजार से छोड़ देता हूं। माल उधर से आता रहता है, खादिम बनकर सप्लाई करता रहता हूं। मुझे रेस्ट वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये पैगाम सारे सुन्नियों के नाम, ये उलमा का एहसान है जो तुमको दुनिया में नारा सिखा रहे हैं। इंशाअल्लाह यही नारा लगाते हुए जन्नत में जाना है। अगर जाना है तो तड़प के बोलो और मचल करके बोलो। आला हजरत फरमाते हैं, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हम तो या रसूल अल्लाह का तड़प कह के कह दो, या रसूल अल्लाह। तो नारा लगाने में कंजूसी मत किया करो, मश्क करते रहो, कल कयामत में यही काम आएगा। कयामत में यही काम आएगा। कहिए इंशाअल्लाह। तो ज़हन हाजिर है, सरकार की मां, ईमान से सुनना, आज ईमान रोशन हो जाएगा। सरकार की मां फरमाती हैं, बाबा को बुलाया जाए। सवाल बाबा से हुआ है, जवाब भी बाबा को दूंगी। सरकार की दादी दौड़ करके गई, हुजूर के दादा को बुलाया।
जब सरकार के दादा आए, सरकार की माँ अदब से कहती हैं, बाबा ये एक राज था जिसको मैंने सीने में छुपा के रखा था। अब मैंने सोचा था किसी पर ये राज फाश नहीं करूंगी, लेकिन आज राज से पर्दा उठाना जरूरी है। आज राज से पर्दा उठाना जरूरी है, इसलिए कि बाबा आमना के वजह से आपकी गर्दन हरम में शर्म की वजह से झुकी है। तो सरकार के दादा फरमाते, बेटी आमिना वो राज क्या है जिससे पर्दा उठाना जरूरी है? अब तवज्जो से दिल लगा कर सुनना। जगदीशवापुर रसूलपुर के सुन्नी नौजवानों, सरकार जिंदाशाह मदार के फुयज़ो बरकात को अपने दामन में समेट करके जिंदगी गुजारने वालों, सरकार की मां फरमाती हैं, बाबा जब से ये अमानत मेरे शिकम में आई है, जिस तकिया पे मैं सर रखती हूं वो तकिया खुशबूदार हो जाता है, जिस बिस्तर पर मैं लेट जाती हूं वो बिस्तर महकने लगता है। बाबा जो कपड़ा मैं पहन लेती हूं वो कपड़ा खुशबूदार हो जाता है। जिस रास्ते से मैं गुजर जाती हूं वो रास्ता खुशबूदार हो जाता है। जिन गलियों से आमना गुजर जाती है वो गलियां खुशबूदार हो जाती हैं। और बाबा यकीन ना हो तो देख लो, यकीन ना हो तो देख लो। सरकार की मां दीवार का टेक लगा के खड़ी थी, तो जिस दीवार पे आपने अपना हाथ ऐसे टेक लगाया था, उंगलियों से खुरच करके एक चुटकी मिट्टी निकाला, सरकार की दादी की हथेली पे रखा। फरमाती है, मां ये बाबा के हाथ पे रख दो। जब हुजूर के दादा के हथेली पर वो चुटकी भर मिट्टी रखी गई, सरकार की मां कहती हैं, बाबा इसे सूंघिए ना, बाबा इसे सूंघिए ना। जब सरकार के दादा ने सूंघा है, मचल गए, तड़प गए, मचल करके फरमाते हैं, बेटी जैसी खुशबू इस मिट्टी में है पूरे अरब में ऐसी खुशबू नहीं है।